चलिए आते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो हम लोग का क्लास 12 में हम लोग हैं, तो क्लास 12 बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, आप लोग को पता होगा। क्लास 12 में इकोनॉमिक्स का एक अलग सा अहमियत है ना, क्योंकि हम लोग के लाइफ में ये जो बोर्ड एग्जाम्स है ना बाबू, ये बोर्ड एग्जाम बार बार नहीं आते हैं, बल्कि हम लोग के लाइफ में बोर्ड एग्जाम बहुत लिमिटेड मात्रा में आते हैं। एक हम लोग का क्लास 12 में आया, 10 में आया था, और आज हम लोग का क्लास 12 में आ रहा है। तो बोर्ड एग्जाम्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आप लोग को भी पता होगा कि सबने एक सपना देखा है, चाहे हम लोग कैसे भी पढ़ने में हो, जो भी किए हो अपने जिंदगी में, बट हम लोग सभी का एक सपना होता है कि बोर्ड एग्जाम में तो बढ़िया करना है। और यस, क्लास 10 का एग्जाम हम लोग का कंप्लीट हो गया है, और उसके बाद एक और एग्जाम सर पे खड़ा है, वो है क्लास 12 का एग्जाम। तो क्लास 10 के एग्जाम में हम लोग से थोड़ी बहुत गलतियां हुई थी, किसी का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया था, किसी को टीचर ठीक से नहीं मिल पाया था। तो ये सारी कमियों को ना हर एक स्टूडेंट चाहता है कि क्लास 12 में हम लोग एक ऐसा प्रिपरेशन करें कि ताकि क्लास 12 में हमें किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो, और जो रिजल्ट हो वो अव्वल तरह का रिजल्ट हो, 80%, 90%, मोर देन 90%, ताकि हम लोग को कभी भी, हम लोग जब कहीं जॉब करने के लिए जाएंगे तो वहां पे हमें किसी तरह का कमी ना मिले। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग हमेशा से सोचते हैं कि जो प्रैक्टिकल पेपर है ना वही इंपॉर्टेंट होता है, बट ना ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल पेपर के साथ साथ आप अगर क्लास 12 में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे गोइंका में एडमिशन लेना चाहते हैं या जयपुरिया में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इन कॉलेजेस का जो कट ऑफ मार्क्स होता है ना, वो आप लोग का मोर देन 90% होता है। तो इसका मतलब बहुत सीधा है कि आपको जो 4 पेपर हैं आपके, उन चारों पेपर में आपको 100 तो लाना ही पड़ेगा। अब 100 सब में तो नहीं आएगा, थोड़ा कम ज्यादा आ सकता है, बट वो 90% होना चाहिए, तभी आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। ऐसा कोई कॉलेज नहीं बोलता कि आपका अकाउंट्स में 99 या 98 है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इस बात पे आप लोग को ध्यान देना है, और इस बोर्ड एग्जाम में जम के मेहनत करना है। तो जम के मेहनत के लिए हम लोग के बीच में एक सब्जेक्ट आता है, वो है इकोनॉमिक्स, जो कहीं ना कहीं बच्चों को थोड़ा परेशान करता है, और ऐसा माना भी जाता है कि इकोनॉमिक्स बहुत कठिन होता है। बट सच मानो, एकदम सच बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक्स कठिन नहीं होता, बस एक मन का डर है हम लोग का, और कुछ नहीं है कि इकोनॉमिक्स कठिन होता है। एकदम गारंटी के साथ अगर पूरा साल क्लास करते हैं ना प्रॉपरली, तो 90 के नीचे कहीं नहीं रुका। 4-5 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, जहां पे हर बच्चे ने लगभग 90 के पास में मार्क्स पाया है। तो चलिए आते हैं, आज हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में जानते हैं, क्योंकि ना मेरा हमेशा से मानना रहा है कि किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पहले सब्जेक्ट के बारे में जाने। बचपन से आज तक हम लोगों का जो पढ़ने का जो तरीका था ना, मेरे को लगता है कि वो सबसे एकदम वाहियात तरीका से हम लोगों ने पढ़ा है। हम लोगों ने बस ये कोशिश किया है कि एग्जाम में आने क्या वाला है, और वही पढ़ के हम लोग जाते हैं। आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझाना चाहें, तो हम लोग को अलाउद्दीन खिलजी के बारे में नहीं पता, क्योंकि हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था लेकिन हमें याद नहीं है। क्योंकि पता है ना, क्योंकि जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो हमें पता था कि ये 4 टॉपिक एग्जाम में आने वाले हैं, तो चारों को पढ़ लो। वो भी क्या, पढ़ो नहीं, रट्टा मार लो, और एग्जाम आएगा और लिख करके हम लोग अपना काम खत्म कर लेंगे। लेकिन यही अलाउद्दीन खिलजी को जब मूवी में हम लोगों ने देखा पद्मावत में, तो शायद सबको पता चल गया कि ये किस तरह का इंसान था। तो यानी कि मेरा बोलने का बस इतना सा मीनिंग है कि एक तो पढ़ने का तरीका होता है, और एक पढ़ाने का ऑब्वियसली तरीका होता है। तो हमको ना सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में जानना पड़ेगा, तभी हम लोग चैप्टर पे आगे बढ़ पाएंगे। देखो, चैप्टर बहुत बड़ा बात नहीं है, वो तो आराम से खत्म हो जाता है। बट प्रॉब्लम है, एक टीचर को साल भर क्यों मिलता है? ताकि आप चैप्टर, उस सब्जेक्ट के बारे में समझे, चैप्टर्स के बारे में प्रॉपरली समझे। तो चलिए आते हैं हम लोग, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है इकोनॉमिक्स, है ना। ये सब्जेक्ट को हम लोग पहले समझेंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर इकोनॉमिक्स वर्ड अगर आप लोग के सामने में आता है, तो ये बात तो कंफर्म हो गया कि भैया इसको हमने बचपन में कभी नहीं पढ़ा है ना, 1 से लेकर के 10 तक ये सब्जेक्ट कभी आया ही नहीं था। शायद इस वजह से इस सब्जेक्ट में हम लोग को इसके बारे में क्या पढ़ना है हमें आइडिया भी नहीं है। तो इकोनॉमिक्स के बारे में देखो, हर एक सब्जेक्ट, भले ही हम लोगों ने एग्जाम में बस ऐसे ही पढ़ा होगा कि एग्जाम देना है बोल के हम लोग पढ़ लिए होंगे, लेकिन हर एक सब्जेक्ट कुछ ना कुछ बोलता है। बचपन से हम लोगों ने क्या पढ़ा है? तो भैया बचपन से हम लोगों ने मैथ पढ़ा है। क्या मैथ का फायदा सिर्फ इतना था कि आपने सवाल बनाया और वो खत्म हो गया? नहीं, आज मैथ के वजह से ही ना हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। जब आपसे हम पूछते हैं कि बाबू मेरा, आप लोग पूछते हो कि भैया आपका फीस कितना है, तो उस समय हम बोलते हैं कि फीस इतना है, इसका मतलब कैलकुलेशन करते हैं। इसीलिए मैथ सब्जेक्ट से हम लोग को कैलकुलेशन समझ में आया।
उसके बाद हम लोगों ने एक सब्जेक्ट पढ़ा था इतिहास यानी हिस्ट्री पढ़ा था ना हम लोगों ने। हिस्ट्री क्या बोलता है भैया, हिस्ट्री बहुत कुछ बोलता है भैया। हिस्ट्री में अगर आप लोगों को देखा जाए तो भैया मजा ही नहीं आया। कौन बोला मजा नहीं आता? हमको लगता है कि लाइफ का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ना हिस्ट्री है। कैसे हिस्ट्री है भैया? देखो, आप लोग को क्या चाहिए, आप लोग को हमेशा से चाहिए कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, चाहिए कि नहीं चाहिए? हर कोई जानना चाहता है कि मेरा फ्यूचर क्या होगा। और एक बात और है, हम लोग अपने पास्ट को भी जानना चाहते हैं कि हमारा पास्ट कैसा था। आज से 100 साल पहले इंडिया कैसा लगता था, 200 साल पहले इंडिया कैसा लगता था, चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, चाणक्य की नीतियों को हम आज भी पढ़ते हैं तो उस समय वो चाणक्य किस तरह के रहे होंगे। तो यानी कि देखो, इतिहास पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग इस तरह के कैसे थे, पहले हम लोग कैसे थे, तो आदि मानव थे, वहां के लोगों का रहन सहन कैसा था। देखो बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ना हम लोगों ने इतिहास को कभी इतिहास की तरह पढ़ा ही नहीं है। हम लोगों ने बस इतना पढ़ा है कि ये वाला टॉपिक एग्जाम में आएगा, बस उतना ही पढ़ना। अगर इतिहास को सही से पढ़े होते ना, आज आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, सबके आंखों में सपना है कि बिजनेसमैन बनना है, तो बिजनेसमैन कैसे बन जाएंगे? बिना इतिहास के पन्नों को पढ़े हुए ही आप बिजनेसमैन बन जाएंगे? नहीं बाबू, ऐसा नहीं होता। आज अगर हम लोग रिलायंस का एग्जांपल लें, तो रिलायंस इंडस्ट्री को अगर हम समझते नहीं है, उनको हम ये नहीं समझते हैं कि उन्होंने जब मोबाइल फोन लाया था तो क्या सोचा था। तो आप अगर कल फ्यूचर में कोई डिवाइस लाना चाहते हो तो वो आप कैसे लाओगे? यानी कि आपको पास्ट के बारे में जानना पड़ेगा कि जितनी नई नई कंपनियां आई वो क्या सोच करके आई, और हम जब आगे जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे। यानी इतिहास तो हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट था और पढ़ना चाहिए था। हमारे लाइफ का एक और सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था ज्योग्राफी, था कि नहीं? देखो, पहले हम ये सब क्यों समझा रहे हैं ना, तब आपको इकोनॉमिक्स भी समझ में आएगा कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट को क्यों पढ़ना चाहिए। हमारे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी। अब कोई बोलेगा भैया ज्योग्राफी बहुत मजा नहीं आता था। क्या ज्योग्राफी में आपने ऐसा कुछ पढ़ा जो आपके आज के लाइफ में जरूरत पड़ता है? यस। आप जब भी घर से बाहर निकलते हो तो हमेशा मैप का इस्तेमाल करते हो। एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह, कहां पर पानी है, कहां पर, सारा कुछ हम लोग मैप में आज के डेट में चेक करते हैं। कहां पे नदी है, पता है तुम लोग को? ये मैप के बारे में हम लोगों ने कब पढ़ा था? 9, 10 में और 8 में थे ना, तो ज्योग्राफी में हम लोग को मैप भरने के लिए मिलता था कि इंडिया में कहां कहां पर क्या है। यानी ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट था बाबू लोग, जो हम लोग को बताता था कि आज जो देखोगे आप लोग कि अभी आप लोगों ने देखा होगा नींबू का जो प्राइस है वो क्या हो रहा है, बहुत महंगा है, और नींबू बहुत छोटा मिल रहा है। इवन आम भी इस बार महंगा मिलने वाला है। अब आप लोगों से पूछेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप लोग बोलोगे सर आम नहीं हुआ होगा। एकदम सही बात है, लेकिन कभी सोचा कि आम क्यों नहीं हुआ इस साल? रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि इस साल वर्षा नहीं हुआ। अब बोलोगे कि भैया आपको कैसे पता चला? मैंने ज्योग्राफी में बहुत सही से पढ़ा था। जब ज्योग्राफी में पढ़ा था तो बहुत मन लगा के पढ़ा था, क्योंकि ज्योग्राफी में टॉपिक था कि धान की खेती के लिए कितना डिग्री वर्षा होना चाहिए, गेहूं की खेती के लिए। यानी कि मेरा बोलने का बस इतना मतलब है कि हर एक सब्जेक्ट कुछ ना कुछ तो समझाता है। चलो, तो ज्योग्राफी में ये समझ में आता है भैया खेती कैसे होता है, ये भी समझ में आता है ज्योग्राफी में कि कहां पर पर्वत है, कहां पर नदियां हैं, कहां पे हम इंसान लोग रह सकते हैं। ये सारा कुछ हम लोग ज्योग्राफी में ही पढ़े थे। उसके बाद आप लोगों ने एक और सब्जेक्ट पढ़ा था हिंदी, राइट? पढ़ा था ना हिंदी आप लोगों ने? अच्छा, एक बात बताओ, मैक्सिमम बच्चों को मैंने ये बोलते सीखा है कि हिंदी भैया अगर सिलेबस में नहीं भी होता ना तो कोई दिक्कत का बात नहीं था, हमें तो हिंदी आता ही है। अरे बाबू, एक बार थोड़ा सोच के देखो कि ये जो हिंदी आप लोगों ने पढ़ा ये कितना इंपॉर्टेंट था। पता है इसका इंपॉर्टेंस कहां से है? आज हम बोल रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप बोलोगे मेरे को समझ में आएगा। यानी कि ये वो सब्जेक्ट है जिसके द्वारा आप मेरी बातों को समझते हैं, हम आपकी बातों को। यानी लैंग्वेज भी हमारे लाइफ में क्या था, इंपॉर्टेंट था, पढ़ना चाहिए था। अगर अब हम चाइनीज बोलें तो क्या आपको समझ में आएगा? यानी कि हर एक सब्जेक्ट अपने आप में एक अहमियत लाता है, यानी एक इंपॉर्टेंस होता है हमारे जिंदगी में। ठीक उसी तरह इकोनॉमिक्स का भी हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बाबू, सिलेबस को लेके मत पढ़ना, पहले सब्जेक्ट को समझो। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स जो हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ सिलेबस नहीं है कि चलो इतना पढ़ा और उसके बाद फिर छोड़ दिया। चलो आते हैं इकोनॉमिक्स। अच्छा बताओ, हमारे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग का आंसर आता है भैया, आज के डेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है भैया वो है मनी, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आज के डेट में? तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट आज के डेट में है मनी, है ना? मनी, हर जगह पे मनी है बाबू। अगर तुम लोग से हम पूछे कि अच्छा एक बात बताओ कि अभी जो हम आप लोग के सामने बैठे हैं, हम क्या कर रहे हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा? ऑनलाइन वाले आंसर दे सकते हैं, बोलो हम क्या कर रहे हैं अभी। अगर आप लोगों से हम पूछे कि अभी हम क्या कर रहे हैं तो आप लोग आंसर क्या देंगे, थोड़ा बताओ मेरे को।
क्या आंसर रहेगा आप लोग का? बोलो। प्रीति आवाज जा रहा है? प्रीति अनम्यूट करके पूछ सकते हैं आप लोग। प्रीति, मयंक, अगर आप लोगों से अभी हम पूछें कि हम क्या कर रहे हैं तो आपका आंसर क्या आएगा प्रीति? बोलो बोलो। पढ़ा रहे हैं, वेरी गुड। अगर हम ये पूछे कि आप लोग क्या कर रहे हैं तो आपका आंसर आएगा कि भैया हम लोग भी पढ़ रहे हैं। बट सच बताएं एक्चुअली में हम आप लोग को पढ़ा नहीं रहे हैं, थोड़ा सा ना दूर से सोचो। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमको पढ़ाने का इतना ही शौक होता, अगर हमको पढ़ाने का इतना ही शौक होता तो अब मेरे घर के अगल बगल में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ना ABCD भी नहीं आता, जो बहुत गरीब है, तो मेरे को पढ़ाने का मन होता तो हमको उनको पढ़ाना चाहिए था कि नहीं? हम आप ही लोग को पढ़ाने के लिए क्यों रेडी हुए? रीजन बहुत सिंपल है। आज के बाद कभी मत सोचना कि कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, नहीं बाबू, हम ना प्रॉपरली बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है? हम आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपसे हमको फीस मिलेगा, इसलिए बोला जाए तो हम एक टीचर नहीं बल्कि एक प्रॉपरली एक बिजनेसमैन मान सकते हैं इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में। अच्छा आप बोल रहे हो कि आप पढ़ रहे हो, मेरा आंसर फिर से चेक कर लो एक बार। आप ना पढ़ नहीं रहे हो, पता है आप लोग क्या कर रहे हो? आपको पता है कि अगर एक अच्छे जगह पे क्लासेस करेंगे तो मेरा एक रिजल्ट अच्छा आएगा, 90 प्लस आएगा, और ये 90 प्लस फिर कॉलेज में अच्छा एडमिशन होगा, फिर अच्छे कॉलेज के बाद में रिजल्ट अच्छा होगा तो मेरे को जॉब मिलेगा। यानी देखा जाए तो आप और हम दोनों ही मनी से जुड़े हुए हैं कि नहीं? तो हमारे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट मनी है। लेकिन अगर आप लोगों से पूछा जाए तो बताओ ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसने आपको मनी के बारे में बताया? अब मनी का मतलब भैया पैसा। देखो पैसा तो बहुत लोगों के पास होता है, बट पैसे से पैसा बनाना आज तक किसी सब्जेक्ट ने बताया? तो आंसर आएगा नहीं भैया आपने सच बोला, आज तक किसी सब्जेक्ट ने तो ऐसा बताया ही नहीं है। कि कौन से सब्जेक्ट में हम लोग पढ़े किसी भी सब्जेक्ट में कि मनी बनाया जाता है? नहीं। चलो आते हैं यहाँ पे मनी के बारे में हम लोग थोड़ा समझेंगे। देखो अब थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं तब तुमको समझ में आएगा कि हाँ भैया मनी कैसे कैसे बनता है, आप थोड़ा समझाइए। देखो इस कोविड के समय में हम लोगों ने क्या किया? कोविड के समय में हम सभी लोगों ने क्या किया? कोविड में क्या किया? तो भैया कोविड में हम लोगों ने काम किया ना भैया, कोविड से बचने के लिए हम लोगों ने काढ़ा पिया, भैया हम लोग घर पे थे, भैया हम लोगों ने मास्क पहना। लेकिन एक सच बात बताएं, कोविड हमारे लिए परेशानी का सबक नहीं था, क्योंकि कोविड में मरने वालों का संख्या कितना था? सिर्फ 10% या 15%। उसमें भी कौन डेथ कर रहे थे? जिनको डिजीजेस था कुछ ना कुछ वो डेथ कर रहे थे, या जिनका एज ज्यादा था। क्या आप और हम आपके घर के अगल बगल में है जो आपके एज में किसी ने डेथ किया? तो आंसर आएगा मेरे को लगता है कि नहीं भैया ऐसा तो कोई नहीं है। इसका मतलब कोविड में डर क्या था पता है? एक्चुअली डर क्या था कि अगर बाय चांस घर में किसी को कोविड हो गया तो जो 10 लाख का बिल बनेगा ना, वो सबसे बड़ा हम मिडिल क्लास के लिए था कि वो 10 लाख रुपया हम लाएंगे कहां से। यानी कि जो 10 लाख रुपीस था वो सबसे बड़ा दिक्कत का बात था। लेकिन हम लोग इकोनॉमिकली कभी चीजों को समझते ही नहीं है, जिसके वजह से हम लोगों ने काढ़ा पिया, हम लोगों ने मास्क पहना, लेकिन किसी भी बंदे ने इंश्योरेंस नहीं करवाया। किसी भी बंदे तो हम गलत बोले, हम लोग मिडिल क्लास लोगों ने इंश्योरेंस नहीं करवाया। बट पता है कोविड के समय काफी सारे बैंक थे जो 700 से 800 रुपया प्रीमियम लेकर के आपको 3 या 4 लाख का आपको बेनिफिट दे रहे थे। कितने का दे रहे थे? 3 लाख का आपको बेनिफिट दे रहे थे, वो भी 4 मंथ के लिए। तो अच्छा एक बात बताओ, तो इस कोविड में क्या हमको 700 दे करके ये इंश्योरेंस करवाना चाहिए था कि नहीं? अगर हम 700 का अगर 3 लाख होता है तो हम 1400 दे करके अगर 6 लाख का अपना को इंश्योरेंस करवा लेते, और अगर मेरे को कभी खुदा ना खास्ता कोविड होता तो क्या हमको डर लगता है इस बात का कि मेरा 10 लाख रुपया निकल जाएगा? आधे से ज्यादा लोग तो कोविड होने के बाद इस वजह से मर गए कि अगर मेरा 10-20 लाख निकल गया तो मेरा घर तो रास्ते पे आ जाएगा, और इसी चक्कर में आधे लोगों का डेथ हो गया। तो इससे बचने के लिए हमें इंश्योरेंस करवाना चाहिए था। बट दिक्कत है कि हम लोग इकोनॉमिकली चीजों को नहीं समझते। यानी कि मनी हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना, काफी लोग बोलते हैं कि मेहनत करने से पैसा बनता है ना? आप लोगों ने भी सुना होगा कि अगर मेहनत करेंगे और मेहनत करेंगे और मेहनत करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा। बट आपको हम सच बात बता दे, ये सच्चाई है ही नहीं। कौन बोला मेहनत करने से पैसा आता है? चीजों को समझो। अगर एक रिक्शा वाला 24 आवर रिक्शा चलाएगा तो क्या वो करोड़पति बन जाएगा? थोड़ा सोच के देखो तो आंसर आता है कि नहीं। यानी पैसा बनाने के लिए
पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा बताओ, आज तक किसी सब्जेक्ट ने आपको इसके बारे में बताया कि मनी कहाँ इन्वेस्ट करना है? कौन बताएगा? इकोनॉमिक्स बताएगा। यानी इकोनॉमिक्स का हमारी जिंदगी में ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग का पूरा जिंदगी है आज मनी, यानी और पैसा चाहिए और पैसा चाहिए और पैसा चाहिए। तो इकोनॉमिक्स का एक सबसे बड़ा मुद्दा है मनी। याद रखना, इकोनॉमिक्स में दो एक्टिविटियां होती हैं। एक होता है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी। कौन सा एक्टिविटी होता है हम लोग का? एक हमारा होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा हमारा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कौन कौन सा एक्टिविटी होता है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक क्या होता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पता है इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको बोलते हैं? जब हम कोई काम करें और उसके बिहाफ में हमें पैसा मिले तो उसे हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। और अगर हम कोई काम करें लेकिन उसके बिहाफ में हमें पैसा ना मिले तो उसे हम लोग बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि अगर हम जोर जोर से गाना गाएं तो वो जो एक्टिविटी होगा वो नॉन इकोनॉमिक होगा, क्योंकि उसमें पैसा नहीं मिल रहा। लेकिन अगर सोनू निगम गाना गाए तो उसको वहां पे पैसा मिलता है, तो वो हो जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर है? तो ये है हम लोग का इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स बिना मनी के इकोनॉमिक्स होता ही नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, देखो आज एक एग्जांपल देते हैं जिसके वजह से समझ में आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग बोलते हैं ना किसी को कि उसके घर का इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा है, या फिर हम बोलते हैं कि उसके घर का इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं है, तो क्या बताना चाहते हैं कि उसके घर में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हैं? नहीं, जब हम बोलते हैं ना कि उसके घर का इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा है, इससे मेरा ये मीनिंग होता है कि उसके घर में जो पैसा है ना वो काफी ज्यादा आता है। तो यानी इकोनॉमिक्स का सबसे मेन मुद्दा जो है वो क्या है? मनी है। बिना मनी के इकोनॉमिक्स नहीं होता है। तो ये तो था हम लोग का इकोनॉमिक्स का। क्लियर हुआ आप लोग को कि इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना जरूरी है? इकोनॉमिक्स हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अगर मेरा बस चले तो हम तो बोले कि सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक इकोनॉमिक्स है। जब ये बात बोलेंगे ना तो मेरे को बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर सुबह सोने से लेकर सुबह उठने से रात के सोने तक इकोनॉमिक्स है। भैया आपको दिखाई देता है, हम लोग को तो दिखाई नहीं देता कि सुबह उठे और इकोनॉमिक्स। भैया हम लोग तो सुबह उठ के ब्रश करते हैं। अरे बाबू एक बार सोच के देखो कि सुबह उठने के साथ आप लोग क्या सोचते हो? भैया हम लोग तो छोड़िए ना, आप बता दीजिए आप क्या सोचते हैं। पता है मेरा सोच क्या होता है? सुबह उठते के साथ हम एक ही बात सोचते हैं, पता है वो क्या? कि आज मेरे पास कितने स्टूडेंट आएंगे। जब आपके पापा भी सुबह निकलते हैं तो वो यही सोचते हैं कि आज हम कितना कमाएंगे। और पता है रात को सोते वक्त वो क्या सोचते हैं कि अगर आज मैंने 500 कमाया तो हम उस 500 को कहां कहां खर्चा करेंगे ताकि पैसा कम ना पड़ जाए। तो इस बात को अगर देखें तो सुबह उठे भी तो ये सोचे कि कितना कमाएंगे यानी पैसा, और रात को सोए तो क्या सोच के सोए कि भाई वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। तो यानी कि बोल सकते हैं हम लोग सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक इकोनॉमिक्स है। यानी वो हर एक जगह जहां मनी होगा वहां पे इकोनॉमिक्स होगा। डन है? चलो अगला आते हैं हम लोग का, हमारे देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम। कोई बताएगा हमारे देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम? हमारे देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पॉवर्टी। क्या है हमारे देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम? पॉवर्टी यानी कि गरीबी। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे देश में पॉवर्टी यानी कि गरीबी। आपसे अगर मान लो कि आप ही लोगों में से कल कोई अगर नेता बन जाता है ना, तो आपसे अगर बोला जाए कि गरीबी को दूर किया जाए तो क्या आप गरीबी को दूर कर पाएंगे? तो आंसर रहेगा कि सर मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं, किसी सब्जेक्ट में तो बताया ही नहीं कि गरीबी को दूर कैसे करेंगे। तो इस गरीबी के बारे में किस सब्जेक्ट में बताया जाएगा? यस, ये वो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, जहां पे आपको गरीबी के बारे में बताया जाएगा। चलिए उसके बाद आते हैं, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट। चलो उसके बाद आते हैं, हमारे देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, है ना? अनएम्प्लॉयमेंट। सब लोग बोल रहे हैं कि सर रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है, नौकरियां नहीं है। अगर आप लोगों में से कल कोई नेता बन जाए तो क्या उसको पता चलेगा कि बेरोजगार कैसे पैदा किया जाए? तो आंसर आता है कि सर कैसे पता चलेगा? तो जितने भी नेता है उन्होंने भी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा, तो इसीलिए वो लोग भी बेरोजगारी को दूर नहीं कर पा रहे। तो यानी कि उसको भी कहाँ पढ़ेंगे आप? इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू इकोनॉमिक्स। इतना मजा आएगा ना, इतना मजा आएगा कि कुछ कहने का नहीं है। तो अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश का एक और बड़ा प्रॉब्लम है। इनइक्वालिटी। क्या है हमारे देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम? इनइक्वालिटी। पता है इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है? इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि हमारे देश में कोई बहुत ज्यादा कमाता है तो कोई बहुत कम कमाता है। क्या होता है हमारे देश में? कोई बहुत ज्यादा कमाता है,
तो कोई क्या कमाता है, बहुत कम कमाता है। ये हमारे देश का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। चलो समझाते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। देखो इनइक्वालिटी को समझना अच्छे से ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम आप लोगों से पूछें कि देश के गरीबी को दूर कैसे किया जाए, तो आप लोग बोलेंगे कि सर हम लोग को पता है कि सरकार के पास नोट छापने का मशीन है। तो पता है गवर्नमेंट को सर क्या करना चाहिए, वो जो मशीन है ना उससे बहुत सारा पैसा छाप देना चाहिए, जिससे हमारा जो प्रॉब्लम है वो क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। नोट छापने से प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन ना बाबू, नोट छापने से गरीबी ना दूर नहीं होगा। कैसे दूर होगा बताओ ना। अगर नोट छाप करके सबको दे दिया जाए तो पता है क्या होगा, याद रखना, हम लोग पैसा खा के जिंदा नहीं रहते हैं, अनाज खा के जिंदा रहते हैं। अगर आज एक किसान के पास 1-1 करोड़ रुपया आ जाए, सरकार छाप के दे दे, तो बताओ कल क्या कोई खेती करेगा? तो आंसर आता है कि नहीं, कल कोई खेती नहीं करेगा। तो यानी कि पैसा खा के जिंदा नहीं रह सकते। यानी एक रूल्स है कि एक आदमी अमीर होगा तो दूसरा गरीब होगा, ताकि देश का इकोनॉमिक कंडीशन बना रहे और देश में अमीर और गरीब दोनों रहे और किसान खेती करके दे। तो यानी कि ये देखो, तो मनी जो होता है वो लिमिटेड होता है। क्या होता है? मनी लिमिटेड होता है। मनी जो है वो हमारा क्या होता है, लिमिटेड होता है। मनी लिमिटेड मात्रा में हमारे पास में होता है। अब आप लोग को रोज बोला जाता है कि बाबू अच्छे से पढ़ो, थोड़ा ज्यादा पढ़ो, ज्यादा मार्क्स लाओ। ऐसा क्यों बोला जाता है? कभी रीजन सोच के देखा? रीजन बहुत सिंपल है, बस इसलिए बोला जाता है आपको और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो। रीजन ये है क्योंकि पैसा जो है वो लिमिटेड है, उस पर कोई ना कोई कुंडली मार के बैठा हुआ है ना। यानी आप जब कमाने के लिए जाओगे तो आपके लिए नया पैसा नहीं आएगा, बल्कि आपको पैसा निकालना पड़ेगा। ये बहुत दिक्कत का बात है, इसको चीजों को समझो अच्छे से। तो आज देखो, जिसके पास सबसे ज्यादा नॉलेज है, जिसके पास सबसे ज्यादा बुद्धि है, वो किसके पास है? अंबानी जी के पास है। तो आप देखोगे उन्होंने ज्यादा पैसा पे उन्होंने कब्जा किया है, फिर टाटा ने कब्जा किया है, फिर और किसी ने कब्जा किया है। चल मान के चलो हम इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे तो कुछ पैसा मेरे पास भी है। अच्छा कल आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ाओगे तो क्या आपके लिए क्या नए स्टूडेंट आएंगे? नहीं। जब हम आए थे तो सर क्या हुआ था, मेरे पहले कोई और टीचर पढ़ाते थे, सारे बच्चे उनके पास जाते थे। हम जब आना स्टार्ट हुए तो बच्चे मेरे पास आने लगे, और जब बच्चे धीरे धीरे मेरे पास आए तो मेरे पास पैसा थोड़ा बढ़ते गया, उनके पास थोड़ा कम होते गया। कल आप ही लोगों में से अगर कोई टीचर बनोगे तो मेरे स्टूडेंट आपके पास जाएंगे, आप थोड़े अमीर बनोगे, हम थोड़े से गरीब बनेंगे। तो ये हम लोग का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। डन। तो मनी जो होता है वो लिमिटेड है, वो एक आदमी के पास रहेगा, दूसरा को अगर निकालना है तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए आपको बोला जाता है थोड़ा और पढ़ो, थोड़ा और पढ़ो, थोड़ा और पढ़ो। ये है हम लोग का इकोनॉमी। क्लियर हुआ? तो हम लोग के देश में क्या है, इनइक्वालिटी है। किसी के पास बहुत पैसा है तो किसी के पास बहुत थोड़ा पैसा है। पता है सारा प्रॉब्लम कब सॉल्व हो जाएगा? जब सबके पास में इक्वल पैसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबके पास में इक्वल पैसा हो जाएगा। यानी होगा थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, बट इतना नहीं जितना आज अंबानी जी के पास बहुत पैसा है, बहुत सारे टीचर है जो बहुत कमाते हैं, कुछ टीचर है जो बहुत कम कमाते हैं। तो ये हम लोग का एक सबसे बड़ा परेशानी है। इसको कहाँ दूर करेंगे? इनइक्वालिटी को दूर करेंगे तो कैसे दूर करेंगे? कहाँ पढ़ेंगे? कौन से सब्जेक्ट में पढ़ेंगे? यस, वो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इकोनॉमिक्स में दो कॉन्सेप्ट होता है, एक को बोलते हैं हम लोग माइक्रो और दूसरे को हम लोग बोलते हैं मैक्रो। क्या बोलते हैं हम लोग? एक को बोलते हैं हम लोग माइक्रो और एक को बोलते हैं हम लोग मैक्रो। माइक्रो और मैक्रो को थोड़ा सा समझेंगे। देखो माइक्रो का मतलब होता है एक आदमी। क्या होता है माइक्रो का मतलब? एक। जबकि मैक्रो का मतलब होता है बहुत लोगों के बारे में। मैक्रो का मतलब क्या होता है? एक नहीं, मैक्रो का मतलब होता है बहुत लोगों के बारे में। जब हम ये सोचते हैं कि हम कितना कमाएंगे, मेरा कितना खर्चा होगा, तो वो सब हम लोग किस में पढ़ेंगे? माइक्रो में। जब एक आदमी के बारे में बात करेंगे अपने बारे में तो माइक्रो। जब सबके बारे में बात करेंगे कि सबको नौकरी मिलना चाहिए, सबका घर सही से चलना चाहिए, तो उस समय हम लोग किसका बात करेंगे? मैक्रो का बात करेंगे। तो बताओ, अगर हम देखा जाए, अगर आप लोग से हम बोले कि बाबू अगर हम 5 लाख रुपया कमाए तो ये अच्छा बात है कि बुरा बात है? तो आप लोग बोलोगे भैया अच्छा बात है, लेकिन ये अच्छा बात नहीं है। अब समझाते हैं कैसे, ध्यान से देखो। अगर सरकार हमको बोल देती है हम 5 लाख कमाते हैं तो अच्छा बात है, नो डाउट, मेरे लिए तो बहुत अच्छा बात है, हम चाहते भी है कमाना। लेकिन एक चीज को अच्छे से समझो,
अगर 50,000 में एक आदमी का घर मोटा मोटी चल जाता है, ठीक है। अगर सरकार हमको बोल दे मेरा 500 फीस है, सरकार बोले कि 100 बच्चों को आप पढ़ाएंगे, उससे ज्यादा आप नहीं पढ़ाएंगे, तो क्या होगा, मेरा 50,000 का इनकम होगा, उसके बाद मेरे को बंद करना पड़ेगा। इससे फायदा क्या होगा पता है, एक और टीचर मार्केट में आएगा, वो भी 50,000 कमाएगा, एक और टीचर मार्केट में आएगा, वो भी 50,000 कमाएगा, एक और टीचर मार्केट में आएगा, वो भी 50,000 कमाएगा। यानी कि ध्यान से देखा जाए, अगर हम कभी 5 लाख कमाते हैं, इसका मतलब मैंने काफी लोगों को बेरोजगार बनाया है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसमें पढ़ेंगे, माइक्रो में, खुद के बारे में। हम 5 लाख कमाए, 10 लाख कमाए, बट जब मैक्रो का बात आएगा ना, तो सरकार हमेशा कोशिश करेगी किस चीज को, कि ऐसा किया जाए कि सबके पास में इक्वल इक्वल अमाउंट हो। इसीलिए गवर्नमेंट जॉब में किसी का सैलरी 5 लाख नहीं होता, किसी का 4 लाख नहीं होता, सबका 30,000, 40,000, 50,000 होता है, डन है। तो ये था हम लोग का इकोनॉमिक्स। यानी कि अगर आप लोग से कोई पूछे कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट हम लोग क्यों पढ़ेंगे, तो पहला तो आंसर आएगा, अभी और जाएंगे डीपली हम लोग, अभी तो कुछ भी नहीं पढ़े हैं, अभी हम लोग और डीपली जाएंगे। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट हम लोग क्यों पढ़ेंगे, तो आंसर आएगा सर, क्योंकि उसमें हम लोग को मनी के बारे में बताया जाता है, और हमारे जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट मनी है। चाहे इतिहास पढ़े, चाहे ज्योग्राफी पढ़े, चाहे भूगोल पढ़े, जो पढ़ना है पढ़ो, कल के डेट में कमाना पैसा ही है, और पैसा को इन्वेस्ट करने आना चाहिए, शेयर मार्केट हो गया वगैरह, सब कुछ पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में। देश का दूसरा बड़ा प्रॉब्लम पोवर्टी, पोवर्टी हम लोग के देश का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, यानी कि गरीबी, कहाँ पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में। उसके बाद हम लोग का एक और बड़ा प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, कहाँ पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में। इनइक्वालिटी कहाँ पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में। क्लियर है। चलो अब आते हैं हम लोग का, इसके बाद थोड़ा सा हम लोग कोशिश करते हैं, तो इकोनॉमिक्स के बाद में और थोड़ा सा डिटेल्स जाते हैं, ये इकोनॉमिक्स आया कहाँ से। अभी तक तो हम तुम लोग को मनी के बारे में समझाए, इकोनॉमिक्स आया कहाँ से। चलो फोकस करो यहाँ पे, ध्यान से देखो। होता क्या था, पहले हम लोग जब बहुत पहले चले जाओ, बहुत पहले, आप लोगों ने रामायण देखा होगा, उसके थोड़ा और बाद, तो हम लोग के देश में जो रिसोर्सेस थे, पता है रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है, रिसोर्सेस का मतलब होता है कि हमें जिंदगी जीने के लिए जो चीजें चाहिए, क्या चाहिए हमें जिंदगी जीने के लिए, घर चाहिए, हमें कपड़ा चाहिए, खाना चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं रिसोर्सेस। यानी एक समय था जब रिसोर्सेस बहुत ज्यादा था, हम लोग के देश में सब चीजें उपलब्ध थी। यानी कि आप लोगों ने रामायण में देखा कि राम जी लोग अपने पीठ के ऊपर बैग लेकर के खाना का सामान लेकर के उनकी सेना चली थी। आंसर आता है कि नहीं। तो फिर वो लोग खाए कहां से थे, बहुत सिंपल, इतना सारा पेड़ था, जंगल थे चारों बगल, कि जिसको भी जब भूख लगता था पेड़ से तोड़ता था और खा लेता था। लेकिन क्या हमारे समय में ये पॉसिबल है कि हम लोग पेड़ से तोड़ के खा लें, तो आंसर आता है कि नहीं सर, हमारे समय में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो पहले क्या था, रिसोर्सेस बहुत ज्यादा था, और हमारा जो डिमांड था वो क्या था, बहुत कम था। क्या था, रिसोर्सेस बहुत ज्यादा था और हमारा डिमांड बहुत कम था, इसलिए हमें पैसा का जरूरत नहीं पड़ता था। हम लोग के पास रिसोर्सेस ही, जिसको जहां मन करे घर बना लो भाई, जंगल काटो घर बना लो, खाना खाने का मन है पेड़ से तोड़ो खा लो। तो डिमांड कम था, रिसोर्सेस बहुत ज्यादा था। लेकिन आज वो कंडीशन हो गया जब हमारे पास रिसोर्सेस कम हो गया और हमारा डिमांड जो है वो ज्यादा हो गया, क्योंकि हमारा हमेशा से क्या रहता है, अनलिमिटेड वांट रहता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो हमारा जो वांट है वो क्या है, अनलिमिटेड है, और जो हमारा रिसोर्सेस है वो क्या है, लिमिटेड है। रिसोर्सेस लिमिटेड और हमारा वांट क्या है, अनलिमिटेड। अब कैसे पूरा हो बताओ। तो इसको पूरा करने के लिए बीच में हम लोगों ने किसको लाया, यस इकोनॉमिक्स। पता है इकोनॉमिक्स में किसको लाया, मनी को लाया, डन है ना। अब देखो अभी हम लोग के पास ऑक्सीजन का कमी हुआ था, कोविड में हुआ था ना, जब ऑक्सीजन का कमी हुआ तो हम लोगों ने क्या किया, कुछ नहीं किया। ऑक्सीजन में कमी होने की वजह से हम लोग का जिनके पास भी ऑक्सीजन था उन्होंने क्या किया, ज्यादा मात्रा में ज्यादा पैसे में बेचा, 25,000 30,000 में बेचा। अब हुआ क्या, जिसके पास पैसा था उसको तो मिल गया, जिसके पास पैसा नहीं था उसको नहीं मिला। तो यानी कि मनी ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया कि जिसके पास पैसा है वो लेकर के जाओ, अगर पैसा नहीं होता तो फिर सब लोग लड़ते उसको लेने के लिए। तो इकोनॉमिक्स का बेसिक काम ही है कि कम चीजों को ज्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना और प्रॉब्लम क्या कर देना, सॉल्व करना। इसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स। क्लियर है, क्लियर है पहले क्लास में। तो चलिए पहले क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग फिर से एक वीडियो बनाएंगे जहां पे आप लोग और अच्छे से थोड़ा इकोनॉमिक्स को समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए ऑफ करते हैं आज के क्लास को यहीं पे। सर ऑफलाइन क्लास भी हुआ था आज?
यस, ऑफलाइन भी था, ऑनलाइन भी था, ठीक ना। तो आप तो आए नहीं थे, कोई नहीं, आज पहला क्लास है, आराम से ऑनलाइन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्लास से आप लोग अपने अकॉर्डिंग टाइमिंग ले लेना, फिर आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास भी आना। क्लासेस समझ में आया सबको? मैम समझ सर में हम आया ऑनलाइन में क्लासेस? आएंगे, हाँ सर ऑफलाइन नहीं आ सकते, ऑनलाइन है। क्या बोल रहे हो? सर हम ऑनलाइन आ सकते क्योंकि बिकॉज सर हम आउट ऑफ कोलकाता जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, कितने दिन के लिए बाहर जा रहे हो? प्रीति क्लास समझ में आया? समर वेकेशन। यस सर। हाँ, तो अभी हम लोग का 1-2 दिन जो है ना वो ऑनलाइन में ही डेमो करो, ठीक है। फिर थोड़े से और फ्रेंड लोग को भी बताओ, अच्छा लगे तो ठीक है। अभी तो और अच्छा क्लास लगेगा जब आप लोग ऑफलाइन भी आओगे, और मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। इकोनॉमिक्स ना बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स का सबसे खास बात है कि ये हम लोग के सिर्फ ऐसा नहीं कि पढ़ लिया और छोड़ दिया, नहीं, इसको बहुत अच्छे से हम लोग को समझना है, क्योंकि आने वाली जिंदगी में ना इकोनॉमिक्स का बहुत महत्व। मयंक, क्या बाहर जा रहे हो क्या आप मयंक? यस सर, आउट ऑफ कोलकाता। कितने दिन के लिए? सर पूरा मई भर के लिए समर वेकेशन के लिए घर जा रहे पूरे मई के लिए जा रहे हो ना, ठीक है, हम तुमसे बाद में बात करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, इन्फॉर्म कर देंगे नेक्स्ट क्लास का। हैं। ओके सर।